सो बेटा एज यू नो लेसन 3 लिटिल पिग्स इज गोइंग ऑन, है ना, हमारा लेसन 3 लिटिल पिग्स चल रहा है ना। इसमें हमने अभी तक रीडिंग कर ली है, इसके डिक्टेशन वर्ड्स किए हैं। yesterday we did back exercise of this lesson। उसके बाद एक्चुअली तो हमने इसके मेक सेंटेंसेस करने हैं। कोई भी जब हम इंग्लिश में चैप्टर करते हैं ना, डिक्टेशन वर्ड्स एंड बैक एक्सरसाइज के बाद हमने मेक सेंटेंसेस करने होते हैं। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डू मेक सेंटेंसेस। हम मेक सेंटेंसेस नहीं करने जा रहे, क्योंकि उससे पहले हमने एक चैप्टर ग्रामर का करना जरूरी है हमारे लिए, नेमिंग वर्ड्स का। तो जब हमारा नेमिंग वर्ड्स का चैप्टर हो जाएगा, आफ्टर देन वी विल डू मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस लेसन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स विद यू, देन आई विल राइट ऑन द बोर्ड। ओके, क्वेश्चन आंसर्स का मीनिंग पता है ना, जैसे आपने ईवीएस में भी किया है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रिटर्न में आपने आंसर देना है, एंड आंसर मस्ट बी इन अ सेंटेंस। जो आंसर आपका है वो सेंटेंस में होना चाहिए। क्लियर, वर्ड्स में आंसर नहीं करना हमने कभी भी, बहुत सिंपल से है। वी विल डू 2 क्वेश्चंस ओनली टुडे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, Bhavya, can you read question number 1? But okay, you people are muted because you people are creating a lot of disturbance. No problem, I will discuss one, I will write on the board, then you people will get Ma'am, the now turn. he can unmute. Ma'am, Okay, now ma'am, he can okay. unmute. ठीक है भव्या, भव्या अनम्यूट हो जाओ बेटा, मैम हैज गिवन यू परमिशन। भव्या, read the question which is on the slide. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करो इसे। रीड द क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन को रीड दिखा नहीं बोल, दिख रही है। ये पढ़ो। क्यों नहीं दिख रहा बेटा? इट्स प्रॉपरली विजिबल। अब दिख रहा है। अब जल्दी हाँ जी बोलो फिर। How many pigs there were How many pigs were there? आपको क्वेश्चन का आंसर कब आएगा? अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है ना, आपको स्टोरी का पता है ना चैप्टर की। हाउ मेनी पिग्स वर देयर? हाउ मेनी पिग्स वर देयर? हाँ, there are 3 pigs. हाँ जी राइट, क्योंकि 3 पिग्स थे ना, तो आंसर कैसे बनाओगे आप? There are हम्म, 3 pigs. बस, क्योंकि क्वेश्चन में वर है ना, आर का मतलब होता है, वर का मतलब होता है थे। तो स्टोरी में कितने पिग्स थे? आपको पता है कि स्टोरी में 3 पिग्स थे, तो आंसर क्या होगा? देयर वर 3 पिग्स। अगर क्वेश्चन में वर है तो आंसर में भी वर लिखोगे, अगर क्वेश्चन में आर है तो आंसर में भी आर आएगा। ओके, क्लियर? नाउ म्यूट योरसेल्फ भव्या, म्यूट योरसेल्फ। Next is the turn of Meenal. Meenal, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, read this question. How many pigs? No, question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी भव्या रीड कर चुकी है ना। What the did the big wolf say say to the pigs?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ से? SAY से का क्या मीनिंग होता है? मतलब कह रहा था। हाँ, कहना। What did the big wolf say to the pigs? ओके, आपको पता है कि वुल्फ ने क्या कहा था पिग्स को? डू यू रिमेम्बर? आपने लेसन रीड किया? यस मैम। तो क्या कहा था वुल्फ ने पिग्स को? हिंदी में बता दो। हाँ जी, हिंदी में बता दो बेटे। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर को जोर जोर से सांस लेके गिरा दूंगा। क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स आपको स्टोरी की बिल्कुल समझ आई है अच्छे से, ठीक है। नाउ वी विल राइट दिस आंसर इन इंग्लिश। अब हम इंग्लिश में ये आंसर लिखेंगे। बेटा लिसन केयरफुली एवरीवन। जब भी क्वेश्चन में डिड वर्ड आता है ना, ठीक है, डिड वर्ड आता है तो एक वर्ड ऐसा होता है जिसकी फॉर्म हम चेंज कर देते हैं बट मीनिंग उसका सेम रहता है, ठीक है। अब आप आंसर जब देखोगे तो बिग वुल्फ ने क्या कहा था? बिग वुल्फ ने उसको कहा था आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। यही लाइन थी ना। अगर आप चैप्टर को बार बार रीड करोगे ना, आपको ये लाइन अपने आप लर्न ही हो जाएगी। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो यही कहा था। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। देखो, द बिग वुल्फ सेड। ये से का मीनिंग भी होता है कहना, सेड का मीनिंग भी कहा, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है। बट क्योंकि क्वेश्चन में डिड वर्ड आया तो हमने ये वर्ड, इस वर्ड की फॉर्म को चेंज करके हमने सेड लिखा है। क्लियर? अगेन रिपीट विद मी, द बिग वुल्फ सेड। फिर ये कोमा, आपके चैप्टर में भी आपको बताया था ना मैम ने, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास लगे होते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को लिखते हैं, उसके डायलॉग्स को लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। बेटा ये लैपटॉप पे ना कोमास ऐसे ही आते हैं, बट अदरवाइज आपके कोमास मैं जब बोर्ड पे लिखूंगी आप तब देखना मैम ने कैसे लगाने हैं कोमास। देखो सेम लाइन है, वही जो हमने चैप्टर में रीड की थी। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मतलब मैं जोर जोर से सांस लेके ऐसे हवा निकालूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। ओके, तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स। तो टुडे आज हमने 2 ही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, अब आपको आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। And now ma'am will write on the board and you people will note down in your notebook. Okay? अपनी अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करना जब मैम बोर्ड पे लिखेंगे। Just a minute, let me do some setting of the board. बोर्ड की मैम जरा सेटिंग कर ले। Monica ma'am, excuse me, Monica ma'am, 2 Yes, students has raised their hands. Okay ma'am, let me check. Can you tell me the name, प्रभजोत ma'am? Yes ma'am, one is Pari. हाँ जी परी बेटा, what do you want to say? परी, हाँ जी बेटा, you are raising hand. बोलो क्या कहना है बेटा? मैम मेरी बारी इसमें कभी भी नहीं आई है। अभी आप ही की आएगी बारी, ठीक है। चलो, जब मैम बोर्ड पे लिखेंगे ना, मैम आपसे ही पूछने वाले हैं, ठीक है परी? नो प्रॉब्लम। आपने ये सारा प्रॉपर हेडिंग लिखना है। ऊपर बेटा डेट, लेसन का नेम, फिर क्वेश्चन आंसर्स, और ऊपर आपने क्लास वर्क एंड पेज नंबर भी लिखना है। ऊपर आपने क्लास वर्क एंड पेज नंबर अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग आपने वो सारा लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपने ऐसे मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड पे ये वर्डिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1।
चलो परी, अनम्यूट योरसेल्फ। परी, परी, आर यू देयर Yes, बेटा इन ma'am. द क्लास? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, अनम्यूट, ऑलरेडी यू आर अनम्यूटेड, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चन। How many pigs there वेयर नहीं है बेटा, वर, were there? वर, WERE, वर? वर। Were there? देयर, इसका Were मतलब there? ये हमें किसके रिगार्डिंग पूछा गया है? हमें स्टोरी के रिगार्डिंग पूछा गया है कि वहां कितने पिग्स थे, ठीक है। देयर मीन्स कि उसकी उस स्टोरी में कितने पिग्स थे। एंड परी, डू यू नो द आंसर? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द आंसर। There are 3 pigs in अभी the अभी जब मैम ने क्वेश्चन, story. हाँ जी, डिस्कस किए थे, मैम ने बताया था ना, क्वेश्चन में अगर वर है तो आंसर में भी आपने वर ही बोलना है। नाउ रिपीट द आंसर अगेन। नाउ रिपीट द आंसर। Where are 3 pigs in the story? हाँ जी, वर, देयर वर, ओके, देयर वर 3 pigs Okay. इन द स्टोरी, देयर वर। क्वेश्चन में अगर आर होगा तो यहाँ पे आर आएगा बेटा, देयर वर 3 pigs इन द स्टोरी। अगर आप लिखते हो तो भी ओके है, नहीं लिखते इवन देन इट्स ओके, ओके। और देखें कल किसकी टर्न नहीं आई थी, लेट मी चेक। एक नूर की आई थी, यस, इन सबकी आई थी टर्न। अर्श, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू प्लेइंग? रूहानी, रूहानी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2 जो मैम लिख रहे हैं। What did the BIGB wolf एस से वाई से बेटा, से मीन्स कहना, say to the pig? What did the big wolf say to the pigs? इसका क्या मीनिंग है रूहानी? What is the meaning बेटा? Wolf may be to the मैं तुम्हारे घर तो गिरा दूंगा। हाँ जी, और मैम ने इस क्वेश्चन में एक चीज और बताई थी, वो क्या बताया था? से को सेट करना। हाँ जी, से को सेट कब करना है? आंसर कब 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 क्वेश्चन में कुछ होगा ना तब करना ना, हमने वो कब करना है, कौन सी कंडीशन पे? What did? हाँ जी, अगर क्वेश्चन में डिड आएगा तो, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में तो से वर्ड है ना, से को हमने सेट करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनकी फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। आपको स्लोली पता चलता जाएगा जैसे जैसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके रूहानी, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर बताओ इसका। What? आंसर, आंसर
The big wolf said I will huff and puff and I will blow your house down. हाँ जी, वेरी गुड. I will huff and puff and I will blow your house down. ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ. अमरिंदर ने भी हैंड रेज किया हुआ है. अमरिंदर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. I just checked the chat box. मैंने अभी chat box चेक किया, उसमें आपने हैंड रेज किया है. What do you want to say? मैम आपने 2021 की जगह 2020 लिखा है. Okay, very good. You are a good observer, ना? बहुत अच्छे ऑब्जर्व किया आपने. Thank you so much. चलो, चेंज कर दिया मैम ने. चलो, next is the turn of सहजपाल सिंह. सहजपाल सिंह, अब आप आंसर बोलोगे एंड मैम विल राइट. सहजपाल, कैसे स्टार्ट करना है हमने आंसर? हमने यहां से स्टार्ट करना है आंसर, द से. ठीक है, द से. द बिग एंड पफ. नहीं, पहले ये भी लिखनी ना, हमने क्वेश्चन से भी कुछ आंसर स्टार्ट करने. द बिग वुल्फ हमने क्या करना है? सेड. आफ्टर देन कोमा, इन्वर्टेड कोमास ऐसे इस साइड को टर्न करने हैं आपने कोमास. ठीक है, आप अपनी बुक में भी देखना, ऐसे ही हुए हैं वो. बट अगर मैम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे तो पीडीएफ में ऐसे कोमास नहीं शो होंगे, बिकॉज लैपटॉप में ऐसी ऑप्शन नहीं है. ठीक है. द बिग वुल्फ सेड आई विल. हाँ जी, क्या बोला था साहित्य? आई विल huff. I will huff and will blow your house down. I will huff and puff and I will. और ये I Excuse me, Monica ma'am. Excuse me, Monica ma'am. हाँ जी मैम, नहीं नजर आ रहा? हाँ जी मैम, pink chalk is not visible. ओके, ठीक है. मैं तो सिर्फ डिफरेंशिएट कर रही थी. चलो, मैं व्हाइट से ही लिखती हूँ. Let's repeat again. The big wolf said. Will the big wolf said. इसके बाद said. इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट. से का हमने क्या किया? सेड. I will huff and puff. And puff. Very good. And I will and blow your house down. I will Blow house down. very good. I will blow your house down. If you will read this lesson again and again, ये लाइन आपको ऐसी लर्न हो जाएगी. फिर फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कोमास क्लोज भी करने हैं हमने. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद यही जो कोमास हमने स्टार्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो वुल्फ था उसकी बात फिनिश हो गई. ठीक है, तो हमने ये कोमास को क्लोज भी करना है उसके बाद. राइट. Again, let's repeat. The big wolf said, comma, inverted comma start. I will huff and puff and I will blow your house down.
आज तो मुझे लगता है आपका साथ साथ में कंप्लीट हो गया होगा वर्क ना। हाँ जी, उदयवीर सिंह डन, वेरी गुड। प्रांजलि जायसवाल की तरफ से क्या बेटा आपने लिखा है? नो एक्स्ट्रा। व्हाट डू यू वांट टू आस्क प्रांजलि? अनम्यूट योरसेल्फ। प्रांजलि। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने क्या लिखा चैट बॉक्स में? नो एक्स्ट्रा। मैम वो गलती से चला गया था। ओके, एक नूर आपकी टर्न तो बेटा कल आई थी, आई रिमेम्बर। मैम आपकी मेरी भी टर्न नहीं आई आई थी थी। कल। नो, आपकी आई है टर्न बेटे, कल नहीं तो उससे एक दिन पहले वाली क्लास में आई होगी बेटा। डेली सबकी टर्न नहीं आ सकती है ना, सभी बच्चों की टर्न डेली नहीं आ सकती बेटे, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि आप चाहते हो आपकी टर्न आए, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी टर्न डेली आ जाए। ओके, कोई बात नहीं, हम जब मैम वर्क करवा लेते हैं उसके बाद भी मैम कुछ ना कुछ पूछते हैं ना, जो बच्चे बोलना चाहते हैं यू पीपल कैन गेट टर्न, आपको तब भी मिल जाएगी टर्न, ठीक है, जो कुछ बोलना चाहते हैं। इस बच्चे की मैंने नोटिस किया, एमरोज एंड ग्रेस। एमरोज आप होना बेटा अनम्यूट जरा। एमरोज, हाँ जी बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड करना फर्स्ट क्वेश्चन। एमरोज, रीड क्वेश्चन नंबर 1। HOU blue. HOW how MANY hi how MANY name मैनी बेटा, मैनी, इट्स मैनी। many pigs WERE क्या बना? WERE वर। were देयर। बेटा यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है रीडिंग के लिए। इट मीन्स मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने चैप्टर रीडिंग की ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, so for today you people have to do these 2 question answers in your notebook and then you will learn these also, आपने इनको learn भी करना है। ओके मैम जो आप